Sri Namaha. Jai Ma. I hope you all find light in the time of darkness. आप सबको अंधकार की घड़ी में प्रकाश की प्राप्ति हो और आप अपने पथ पर आगे बढ़े। अब जो बात आती है वो है मंत्र की, देवता के मंत्र की। इंटरनेट पर हजारों मंत्र हैं। क्या आप सबका जप कर सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी का भी जप नहीं कर सकते हैं? नहीं। तो किसका जप करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी साधना देते हैं इंटरनेट पर, बट बेसिक्स क्लियर नहीं है। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो डराते आपको बहुत हैं, जिन्होंने खुद कोई पुरस्चरण किया नहीं है मंत्र का। वो आपको डराएंगे, नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माँ का नाम क्रमराध्य है। क्रम के साथ पूजा होती है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप किसी एग्जाम की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, पहले आपको सिलेबस का पता होगा। सिलेबस पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करोगे तो एग्ज़ाम क्रैक भी करोगे। लेकिन उस एग्ज़ाम के लेवल तक पहुंचने के लिए आप देखिए बचपन से आपने कितनी पढ़ाई की है। वैसे ही जो एक महाविद्या की उपासना है, उस तक पहुंचने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपके शरीर को, आपके सूक्ष्म शरीर को, आपके स्थूल शरीर को, दोनों को ही तैयार होना पड़ेगा। शरीर अच्छा स्वस्थ नहीं है, क्या साधना होगी? किस आसन पर बैठोगे? किसी भी आसन पर नहीं। और सूक्ष्म शरीर कमजोर है, तो जब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ आपका इंटरेक्शन होगा तो वहां पे आप मात खाओगे। लेकिन बात आती है, सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? इंग्लिश में कहेंगे एस्ट्रल बॉडी, जो आपकी अंतःकरण, जो चेतना है। जिस प्रकार देवता का शरीर देवता के मंत्र से बनता है, उसी प्रकार आपका सूक्ष्म शरीर, जितना अधिक आपका जप होगा, उतना ही अधिक सूक्ष्म शरीर होगा और उतने ही ज़्यादा जल्दी आप अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ोगे और सुगमता से बढ़ोगे। इतनी सी बात है। बात आती है कि देवता का शरीर मंत्र है, क्योंकि इसीलिए महादेव कहते हैं, हे देवी सब कुछ दे देना, अपना मंत्र मत देना। और मंत्र मिल भी गया, उसका विधान अगर प्राप्त नहीं है तो भी मंत्र फलित नहीं होगा। डायरेक्टली आप भैरव साधना में जा रहे हो, डायरेक्टली सोचिए। भगवान का एक बार यंत्र देख लोगे, एक बार आवरण पूजा देख लोगे, देखो किन किन शक्तियों से घिरे हुए हैं। यू हैव टू अप्रोच देवता स्टेप बाय स्टेप। आपके लिए कोई स्पेशल एंट्री नहीं है। त्याग दीजिए इस भ्रम को कि मैं चोजन वन हूँ, कि बस मेरे को चुना गया है साधना के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत भ्रम हो गया हमारा, बहुत भ्रम पाल के रखा है हमने। देखिए तो एक बार कौन सी शक्तियों के साथ घिरे हुए हैं। अष्टभैरव को देख लीजिए, उनकी शक्तियों को देख लीजिए। एक बार 52 भैरवों का, 52 जो 64 भैरव हैं, 64 योगिनी है, जो योगिनी चक्र है, उसको देख लीजिए। रुद्रयामल तंत्र का अध्ययन कर लीजिए। आप चल पड़े हैं भैरव साधना करने। सेम फॉर एनी अदर साधना। शरीर ही आपका तैयार नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी कोई अनफिट है, वो जा रहा है आर्मी के एग्जाम के लिए, पहले ही उसमें बाहर हो जाएगा फिजिकल में ही। सेम विल हैपन टू यू, ट्रस्ट मी। व्हाट आर द स्टेप्स? फोरमोस्ट स्टेप इज गणपति उपासना। वेरी फर्स्ट स्टेप। कोई भी पाठ है, श्री विद्या है, काली कुल की पूजा है, बगलामुखी की पूजा है, भैरव की पूजा है, गणपति भगवान का पूजन होगा ही होगा। कोई भी शुभ कार्य करते हो, गणपति पूजा होती ही होती है। उनकी उपासना कम से कम 6 महीने तक, कम से कम कह रहा हूं मैं, 6 महीने तक कंटिन्यूसली करेंगे। उससे क्या होगा? प्रारब्ध जो हैं, जो आपको साधना करने से रोकने के लिए आएंगे, जो विघ्न उत्पन्न करेगा आपका प्रारब्ध, उसको विघ्नहर्ता खत्म करेंगे। जो कर्मों का कारण आपको प्रारब्ध कष्ट आएगा, जिस कष्ट के कारण साधना में विघ्न आएगा, किसी शुभ कर्म में विघ्न आएगा, उसको विघ्नहर्ता दूर करेंगे। इसीलिए गुरुदेव सबसे पहले गणपति उपासना देते हैं, ताकि साधक को जो है प्रारब्ध तंग ना करे।
यूँ तो गुरुदेव उसके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जो विघ्न हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रैताप हैं, उनसे भगवान गणपति रक्षा करते हैं। फिर आती है जो है वेद माता गायत्री। हर एक परंपरा में गायत्री है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, सवितुर हो या अन्य फॉर्म हो, कोई भी अन्य स्वरूप हो गायत्री का, वो होता है। फिर आती है देवता का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम या सहस्रनाम। गुरु पे डिपेंड करता है क्या देगा, क्योंकि जिनकी आप साधना करने जा रहे हो उनके साथ एक बॉन्ड तो बना लो। या यूं है कि आज तो पॉडकास्ट देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मोटिवेट हो गया हूँ, आज मैं भैरव साधना करूंगा, आज हट जाओ सब, हट जाओ। वैसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ भ्रम पालोगे कि साधना हो रही है, ऐसे तो कतई मत करना। और बॉन्ड बनाओ अपने देवता के साथ, अपने आराध्य के साथ। 6 महीने क्या, 10 साल टिक के देखो एक स्वरूप पर, अद्भुत है अद्भुत। फिर जो अनुभव होगा, मिनिमम 1 साल तक रुको दूसरी साधना पे स्विच करने से पहले। या तो गुरु आपको स्विच कराने हैं, मीन्स अगला स्टेप दे रहे हैं, या तो खुद वेट करो, अनुभव करो उस मंत्र का। इसीलिए गणपति, गायत्री, अष्टोत्तर शतनाम देवता का उनका एकाक्षरी मंत्र या फिर त्रयाक्षरी मंत्र या फिर उनका आगे वाले जो मंत्र है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलता है क्रम। आवरण पूजा मिलती है देव, उनके साथ फिर अन्य उपासना भी करनी पड़ती है उनकी अंग शक्तियों की। तो भ्रम ना पालें, और ये मत सोचिए कि मैं बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र कर लूँगा। तैयार ही नहीं है आपका सूक्ष्म शरीर, कोई ऊर्जा भी आ जाएगी, फिर वैसे ही रील बनाते रहेंगे कि साधना के दौरान ये दिख गया, वो दिख गया। दिखेगा ही भाई, तुम तैयार ही नहीं हो, तुम तैयार ही नहीं हो। तो इन साधनों में उछलने से अच्छा है थोड़ा रुके। और मैं रिकमेंड करूँगा जो एशियन साइंस ऑफ मंत्रास बुक है स्वामी जी की, वो तो रीड कीजिए, समझिए मंत्र साधना क्या है। गृहस्थ तंत्र यूट्यूब चैनल है रुद्रांश भैया का, उसे भी देखिए। और अमृत वर्षिणी पीठम है श्रीमात अम्मा वेद विद्यांबा जी का, उसे भी देखिए। देवीपुरम है, सौंदर्य लहरी है गुरु करुणामय जी का, और भी अन्य हैं जिन्हें मैं तो सबको नहीं देख सकता। ये कुछ हैं जो मैंने पिछले 5 सालों में देखे हैं, और अम्मा को मैंने रिसेंटली देखा है पिछले साल। एंड आई मीन जस्ट लव विद ऑल दीज पीपल डूइंग सो मच वर्क फॉर सनातन धर्म। तो इसी प्रकार कोई भ्रम ना पाले, साधना करें, साधना में आगे बढ़े, और देवी माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। क्या बताया हमने? गणपति उपासना, गायत्री उपासना, अष्टोत्तर शतनाम या सहस्रनाम, एक अक्षर त्रयाक्षरी, फिर आगे जितने भी पंचाक्षरी, पंचदशी, षोडशी, ये तो श्री विद्या का क्रम है, बट आपके लिए जो भी हैं, और साथ में अंग शक्तियाँ हैं। और ये मिलता है गुरु परंपरा से, वो दे सकते हैं आपको किस स्टेप के बाद क्या स्टेप करना है। आप सभी इसी प्रकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और हाँ, अभी जो कल वो हुआ कश्मीर में, पुलवामा, पहलगाम में, हॉरिफिक, दिल दिल जल उठा है, दिल। तो इसीलिए ज़रूरत है भाई सबको जागने की, केवल यूट्यूब इंस्टा पे डालने की नहीं, रियल ग्राउंड लेवल पे साधना करने की, एक्सरसाइज करने की, अपने शरीर को वज्र की बनाने की। और वज्र से याद आया, भगवान दत्तात्रेय का वज्र कवच है, वज्र पंजर, उसकी साधना कीजिए, पर कीजिए, बल लाइए अपने अंदर, मंत्र शक्ति और बल शक्ति सब होनी चाहिए, हमें चाहिए इन आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए। तो उन सब के लिए एक बार हम प्रार्थना करते हैं 2 मिनट। ओ हे जगदम्बिके, सभी जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करें, उनकी यात्रा
सुगम हो। और हे जगदम्बिके, जिन विधर्मियों ने इस घटना को स्वरूप दिया है, उनका शीघ्रातिशीघ्र वध हो और वीर भोग्य वसुंधरा उनके रक्त से अभिषिक्त हों। Shrimatre Namaha. May there be divine grace with all of you, and may all of you continue to do beautiful things with your blessed lives. And on that note, I take your leave. Shrimatre Namaha.